Good morning. Today's our topic is modern classification of accounts. क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स टू टाइप के हैं, एक ट्रेडिशनल अप्रोच में है, एक मॉडर्न अप्रोच में है। ट्रेडिशनल अप्रोच में जो क्लासिफिकेशन था वो हमने पर्सनल, रियल, नॉमिनल, मतलब पर्सनल और इम्पर्सनल, पर्सनल में 3 टाइप्स और इम्पर्सनल में रियल, नॉमिनल। जनरली हम उसको पर्सनल, रियल, नॉमिनल ऐसा समझते हैं। तो वो हमने क्लासिफिकेशन अकाउंट्स का देख लिया है और उसमें डेबिट क्रेडिट का क्या रूल्स हैं वो भी हम पढ़ चुके हैं। आज मॉडर्न अप्रोच में मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो अकाउंट्स के किए गए हैं वो 5 कैटेगरीज में किए गए हैं। अंडर दिस अप्रोच ऑल द अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 5 कैटेगरीज: एसेट्स अकाउंट, लायबिलिटीज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट एंड एक्सपेंसेस अकाउंट। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन 5 कैटेगरीज में है: असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। अब ये टर्म्स आप अच्छे से जानते हैं क्योंकि हम ये पढ़ के आए हैं अभी। असेट्स अकाउंट्स, असेट्स अकाउंट आर दोज अकाउंट्स विच रिलेट टू द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइज सच एज लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, पैटेंट्स, इन्वेंट्री, बैंक एंड कैश एक्सेट्रा। असेट्स अकाउंट में वो रिसोर्सेज होते हैं हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंटरप्राइज के, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, पैटेंट्स, इन्वेंट्रीज, बैंक एंड कैश एक्सेट्रा। ठीक है। लायबिलिटीज अकाउंट्स, लायबिलिटीज अकाउंट आर अकाउंट्स ऑफ लैंडर्स, क्रेडिटर्स फॉर गुड्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। लायबिलिटीज अकाउंट्स में वो सारी चीज़ें जो हमें पे करनी है, जो हमारी लायबिलिटी है ना, वो किसी भी वे में हो, क्रेडिटर्स हो फॉर गुड्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो, गुड्स हमने क्रेडिट में परचेज किया हो, क्रेडिटर्स हो हमारे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो, किसी भी वे में हो, लायबिलिटी जो हमें पे करनी है। कैपिटल अकाउंट्स, these are the accounts of proprietors, partners who have invested amount in the business. It includes both capital and drawings account. Capital account में ड्राइंग्स और कैपिटल बोथ दोनों अकाउंट्स आते हैं। एंड कैपिटल पार्टनर्स जो इन्वेस्ट करता है बिजनेस में मनी, वो होती है कैपिटल। ओके। रेवेन्यू अकाउंट्स, these are accounts of income and gains. Example are sales, discount received, interest received, commission received, bad debts recovered, etc. Revenue means जो हमें मिल रहा है, जो हमारी इनकम हो रही है, जो आय है, इनकम एंड गेन्स। ठीक है। एग्जाम्पल में यदि सेल करेंगे तो हमें पेमेंट मिलेगा, डिस्काउंट यदि रिसीव्ड होगा तो मिलेगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा, कमीशन रिसीव्ड होगा, कुछ भी मिला है तो वो इनकम है हमारी। ओके। एक्सपेंसेस, these are the accounts of expenses or losses incurred in carrying the business. Example are purchase, wages, salary, depreciation, discount allowed and rent, etc. Expenses means जो खर्चे हैं बिजनेस के, परचेज किया तो पैसा गया, जो हमारे पास से पैसा जा रहा है ना। वेजेस हमने मजदूरी के लिए या एज ए सैलरी हमने पैसा दिया, डेप्रिसिएशन हमारा हुआ तो वो हमारा एक्सपेंसेस है, डिस्काउंट यदि हमने अलाउड किया है तो भी एक्सपेंसेस है, एंड रेंट ऑल्सो। ओके। तो ये 5 कैटेगरीज हैं अकाउंट्स की मॉडर्न अप्रोच में, मॉडर्न क्लासिफिकेशन में। ठीक है। एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। अब जैसे क्लासिफिकेशन हमने ट्रेडिशनल में पढ़े थे एंड देन फिर उसके हमने रूल्स देखे थे डेबिट क्रेडिट के, वैसे ही रूल्स आपको मॉडर्न अप्रोच में जो क्लासिफिकेशन हमने किया है उसमें भी कुछ रूल्स हैं जो हमें देखने हैं। एसेट्स में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट द इंक्रीज एंड क्रेडिट द डिक्रीज। मीन्स यहाँ से समझते हैं, इस टेबल से आपको इजीली समझ में आएगा। जैसे असेट्स अकाउंट में जो डेबिट होना है, मतलब असेट्स यदि इंक्रीज होती है तो वो डेबिट, और यदि डिक्रीज होती है तो क्रेडिट। डिक्रीज होती है तो क्रेडिट, मतलब असेट्स यदि बढ़ती है तो डेबिट में, और यदि कम होती है तो क्रेडिट उसका इफेक्ट जाएगा। उसका क्या इफेक्ट जाएगा ये हम यहाँ बता रहे हैं, ये रूल्स में बताया है। लायबिलिटीज अकाउंट में यदि लायबिलिटीज डिक्रीज होती है तो डेबिट, और इंक्रीज होती है तो क्रेडिट। ठीक। कैपिटल अकाउंट में
कैपिटल यदि डिक्रीज होती है तो डेबिट, और अकाउंट्स इंक्रीज होती है कैपिटल तो क्या होगा, क्रेडिट। कैपिटल यदि डिक्रीज होती है तो डेबिट, और इंक्रीज होती है तो क्रेडिट। रेवेन्यू, रेवेन्यू यदि डिक्रीज होता है तो डेबिट, और इंक्रीज होता है तो क्रेडिट। एक्सपेंसेस में एक्सपेंसेस यदि इंक्रीज होते हैं तो डेबिट, और डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट। ये तो रूल्स हैं। अब इन रूल्स को हम कुछ टर्म्स पे, कुछ ट्रांजेक्शन्स पे अप्लाई करेंगे, तब हमें ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फोर्थ इलस्ट्रेशन में हमें क्या क्या पूछा है हम पूरा नहीं देख रहे हैं, सिर्फ हम वो किस नेचर में आएगा, मेंशन द नेचर ऑफ अकाउंट, ओनली ये वाला टर्म देख रहे हैं। पूरा मत देखिएगा इस क्वेश्चन को, नहीं तो अभी आप कंफ्यूज होंगे। अभी सिर्फ आप ये देखिए नेचर ऑफ अकाउंट मीन्स, जैसे हमने ट्रेडिशनल में देखा था ना कि हम फर्स्ट वीडियो के बाद मैंने थर्ड वीडियो आपको उसकी अकाउंट्स का जो आइडेंटिफाई करना होता है, अकाउंट्स वो किस में जाएगा, पर्सनल में, रियल में, नॉमिनल में। ऐसे ही हमको यहाँ पर ये देखना है कि कौन सी टर्म असेट्स में जाएगी, कौन सी लायबिलिटी में, कैपिटल में, रेवेन्यू में एंड एक्सपेंसेस में। ओके, तो एक एग्जांपल के थ्रू हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग हमारे लिए क्या है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, तो असेट्स है हमारी, बिल्डिंग असेट्स। परचेज, परचेज हमने किया मीन्स क्या हुआ, पैसा जाएगा हमसे, एक्सपेंसेस है। रेंट रिसीव्ड, रेंट यदि रिसीव्ड हो रहा है तो क्या हो रही है, इनकम हो रही है, मतलब रेवेन्यू। ठीक है। डेटर्स, डेटर्स हमारी असेट्स होते हैं। ठीक है। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स लायबिलिटी होते हैं क्योंकि हमें पेमेंट करना होता है, और डेटर्स से हमें पेमेंट मिलता है। कैरेज इनवर्ड, ये गाड़ी भाड़ा होता है, एक्सपेंसेस होते हैं। इंटरेस्ट पेबल, इंटरेस्ट पेबल मतलब देना है मीन्स हमारी लायबिलिटी है। अक्रूड कमीशन, कमीशन अक्रूड हुआ है मतलब हमें मिला है, मतलब हमने कमा तो लिया, अभी मिला नहीं है बट कमा लिया है मीन्स क्या हो जाएगी हमारी असेट्स। अभिषेक प्रोप्राइटर, अभिषेक प्रोप्राइटर लिखा है मीन्स ये क्या है हमारे लिए, कैपिटल, एज ए कैपिटल। ठीक है। कैश, कैश क्या है, असेट्स। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल मतलब बिल चुकाना है मीन्स लायबिलिटी। बिल्स रिसीवेबल मतलब बिल का जो अमाउंट है मिलने वाला है, वो होती है हमारे लिए असेट्स। ठीक है। तो ये जो आपको नेचर उसका सबसे पहले आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि वो किस नेचर का है, असेट्स है, लायबिलिटी, कैपिटल है, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस है। ठीक है। तो आज आप लोग इतना ही करिए कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स को अच्छे से एक बार और बुक में देखिए, पढ़िए, और उसके रूल्स को आपको पढ़ना है, समझना है, और आइडेंटिफाई करना है अपने अकाउंट्स में किस अकाउंट में वो जाएगा, असेट्स में, लायबिलिटी में, या किस नेचर का वो है, वहाँ उसको बिल्डिंग को, परचेज को, रेंट रिसीप्ट को, डेटर्स को किस कैटेगरी में अलग अलग ये जाएंगे, वहाँ आपको इसको पुट करना है। तो इस टाइप के आप किसी भी क्वेश्चन की टर्म्स उठा के और आप प्रैक्टिस करिए। रूल्स के लिए हम लोग कल एक इलस्ट्रेशन समझेंगे, आज आप सिर्फ इतना ही करिए। ओके, हैव ए गुड डे।